Welcome back to Epsilon classes. This is Shamant Kumar and you are learning continuity of R.S. Agrawal exercise number 9A. We have already discussed two lectures of continuity and this is the third lecture of continuity. So आइए शुरू करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ऐसे तो इस चैप्टर में आपके पास R.S. Agrawal 9A चैप्टर में लगभग 27 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं करा रहा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। आप उसे ट्राई करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो आप हमें पर्सनली मेल करेंगे या कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपका वो प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करा जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे क्वेश्चंस को पिक करा है जहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पिक करा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए when x is not equals to a and 1 when x equals to a. We have to prove that fx is discontinuous at x equals to a. So first of all we must have the concept of modulus. हमारे पास मॉडुलस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमें मॉडुलस का बेसिक डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि mod x इक्वल्स टू x होता है when x is greater than equal to 0 and minus x होता है when x is less than 0। इस बात से फैमिलियर हैं सब लोग। mod x इक्वल्स टू x when x is greater than 0 and mod x इक्वल्स टू minus x when x is less than 0। So we may write mod x minus 1 equals to x minus 1 when x is greater than equal to a and minus x minus a when x is less than a. Okay, now come to the point, f of a. What is f of a? The value of function at x equals to a is 1, so f of a is 1. Okay, now when x is not equals to a, जब x a नहीं है तो इसी में a माइनस भी होगा, a प्लस भी होगा। बोथ कंडीशन a माइनस एंड a प्लस एग्जिस्ट इन mod x minus a over x minus a. So let us find out lim x tends to a minus fx. Okay, क्या हो जाएगा जी? lim, इसे हम लिख सकते हैं lim x tends to a minus, ठीक है, a minus fx। a माइनस का मतलब a से छोटा, a से छोटा। जब x a से छोटा होगा उस समय mod x माइनस a क्या होगा जी? माइनस एक्स माइनस ए होगा कि नहीं? यहां देखिए, जब x a से छोटा होगा तो mod x माइनस ए क्या होगा? माइनस एक्स माइनस ए होगा। तो mod x माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। बाई नीचे में क्या हो जाएगा? x माइनस ए। ओके, ये तो सही हो गया, बचा कितना? -1। बात समझ रहे हैं? तो अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है राइट हैंड लिमिट निकालने की? क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू a आर नॉट इक्वल। ओके, सो वी मे राइट दैट lim x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। इसलिए शो fx is discontinuous at x equals to a. Okay, now let's come to the next question, question number 13. fx equals to x minus mod x by 2 when x is not equals to 0 and fx equals to 2 when x is equals to 0. We have to prove that, we have to show that fx is discontinuous at x equals to 0। हमें क्या शो करना है कि fx क्या है? डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैंने डिसकंटिन्यूअस के लिए आपको 3 क्राइटेरिया पढ़ाया था, उन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फॉलो करता है तो fx हमारा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, लेट्स प्रोसीड। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना है? यहाँ पे 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 2। एक बात समझने वाली बात है, एक बात समझिएगा, यहाँ तो गिवन है, यहाँ गिवन है कि आपको डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे शो करना है? 0 पे। अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी या यहाँ पे कहाँ पे कंटिन्यूटी आपको शो करना है, तो आप क्या करेंगे?
तो बात समझिएगा कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज हम लोग किस पॉइंट पे चेक करते हैं? डाउटफुल पॉइंट। किस पॉइंट पे? डाउटफुल पॉइंट। व्हाट इज डाउटफुल पॉइंट? व्हाट इज डाउटफुल पॉइंट? डाउटफुल पॉइंट क्या है? तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में ये फंक्शन कह रहा है ये फंक्शन x पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस फंक्शन splits two parts at x equals to 0. At x equals to 0, the value of the function is 2, and when x is not equals to 0, the value of the function is x minus mod x over 2. बात समझ रहे हैं? तो डाउटफुल पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पे कोई फंक्शन दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हमारा क्या है? x इक्वल्स टू 0 हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन ना भी कहे तो हम डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। बात समझ रहे हैं? खैर यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपको कहाँ चेक करना है? 0 पे चेक करना है। तो आइए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब चलते हैं when x is not equals to 0, जब x 0 नहीं होगा तो 0 माइनस भी इसी में होगा और 0 प्लस भी इसी के अंदर होगा। तो चेक करते हैं लीम x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? लीम x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर से वही बात, मॉड x बराबर क्या होता है? x when x is greater than equal to 0 एंड माइनस x होता है when x is less than 0। बात समझ रहे हैं? तो x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है तो मॉड x क्या होगा जी? माइनस x होगा। मॉड x माइनस x होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? fx को हाफ x माइनस मॉड x की जगह पे क्या लिखा जाएगा? माइनस x। मॉड x की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस x। तो ये क्या हो गया? 2x, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? लीम x टेंड्स टू 0 हाफ 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? x। क्या बच गया? x। तो लीम x टेंड्स टू 0 x। x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। बात समझ रहे हैं? तो क्लियर है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट अबाउट 0 कितना है? 0 है। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे जी? सिंस लीम x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा एक काम और करते हैं, अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमें निकालना था वो आ चुका है। ठीक है, जो हमें अचीव करना था वो हमने कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्यों? थोड़ा सा आपको समझाना है। हम 0 प्लस लीम x टेंड्स टू 0 प्लस fx निकालते हैं तो क्या आएगा जी? जरा देखिए, लीम x टेंड्स टू 0 हाफ x माइनस x 0 प्लस है, x 0 प्लस है, when x is greater than 0 mod x equals to x। तो क्या रखेंगे? mod x की जगह पे क्या रखेंगे जी? सिर्फ x रखेंगे। तो x माइनस x क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये क्या हो गया? 0। बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है। यानी कि क्या हुआ जी? लीम x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये कौन सा क्राइटेरिया था? थर्ड नंबर वाला, याद है? थर्ड नंबर का था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को क्या करा जा सकता है? दूर करा जा सकता है। कैसे दूर कर सकते हैं? अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, अगर मुझे इसे कंटिन्यूअस करना होगा, क्योंकि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मुझे इस डिसकंटिन्यूटी को दूर करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा कि तीनों तो बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 हो जाए, यानी कि 2 की जगह पे क्या हो जाए? 2 की जगह पे क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो कंटिन्यूअस
हो जाएगा। तो अगर हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना होगा तो इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करेंगे, और रीडिफाइन करके सिर्फ क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे, यहाँ पे जो 2 लिखा था उस 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, तब अगर हम 0 लिख देते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। fx equals to x square minus 2x minus 3 over x plus 1 where x is not equals to 1, and fx equals to lambda when x equals to minus 1. We have to show that fx is continuous at x equals to minus 1. It's very simple. We have to prove that fx is continuous at x equals to minus 1. So f of minus 1 is equals to lambda. It is obvious from the question that the value of the function at x equals to minus 1 is equals to lambda. Okay, now we have to check left hand limit. We have to check left hand limit at x equals to minus 1 and right hand limit at x equals to minus 1. So what we have to do, we only check the limiting value of the function about x equals to minus 1. हम -1 के अबाउट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ से, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व करा है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं तो वो दोनों इक्वल आएगा, यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू -1 के अबाउट एग्जिस्ट करेगा। तो क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाले और राइट हैंड लिमिट अलग से निकाले? इससे अच्छा है कि सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ -1 पे आप निकाल ले। तो ये क्या हो जाएगा, lim x tends to -1 f of x क्या रखेंगे यहाँ पे, what is f of x, x square minus 2x minus 3 by x plus 1. So we may write lim x tends to -1. What is the factor of x square minus 2x minus 3? The factor is x plus 1 and x minus 3. Okay, by over x plus 1. ये दोनों सही हो गया। क्या बचा? अब -1 पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 minus 3 that is -4. ओके, हमें कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओ नो 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 नो, we have not to show that the function is continuous at x equals to -1. Actually we have given that the function is continuous at x equals to -1, and we have to find the value of lambda. हमें लैम्डा का वैल्यू पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, गलती से ये लिखा गया था, ये गिवन है। गिवन क्या है आपके पास कि fx कंटिन्यूअस है कहाँ पे, -1 पे, और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, अब कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, lim x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, f ऑफ -1 हो जाएगा। तो lim x टेंड्स टू -1 कितना है, -4, और f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू -4। बात समझ रहे होंगे? क्वेश्चन में गिवन था कि कंटिन्यूअस है और आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या करा, -1 पे लैम्डा वैल्यू आ गया, लिमिटिंग वैल्यू -1 के अबाउट निकाला तो कितना आ गया, -4 आ गया। सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा एट -1 पे। सो -4 इज इक्वल्स टू लैम्डा होगा, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू -4 होगा। इजिली समझ पाए होंगे इस बात को, काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन number 21. fx equals to k cos x by pi minus 2x when x is not equals to pi by 2, and fx equals to 3 when x equals to pi by 2. It is given that fx is continuous at x equals to pi by 2. We have to find the value of k. क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है, कह रहा है कि वो फंक्शन क्या है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, और हमें क्या करना है कि k पे उसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं जी, डाउटफुल पॉइंट क्या है, पाई बाई 2 है, तो f ऑफ पाई बाई 2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। नाउ लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं अबाउट पाई बाई 2 के, तो कितना आ जाएगा,
लीम x टेंड्स टू पाई बाई 2, एफ ऑफ x क्या है, k cos x बाई पाई माइनस 2x। अगर हम पाई बाई 2 पुट करते हैं तो अभी हम देखेंगे ये किसका फॉर्म है, 0 बाई 0 का फॉर्म है, ठीक है, 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, के cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जी, माइनस साइन एक्स, बाई पाई का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो गया। अब हम पाई बाई 2 की वैल्यू x के जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देते हैं। तो x के जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 बाई माइनस 2, तो ये क्या हो गया, माइनस k बाई 2। तो हमने देखा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, पाई बाई 2 के अबाउट, ठीक है। तो अच्छा एक बात देखिए, ये माइनस है तो ये माइनस कैंसल आउट हो गया, तो ये माइनस तो गया, माइनस नहीं होगा, तो कितना आ गया, k बाई 2 आ गया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ x क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, तो k क्या हो जाएगा, 6। बात समझ रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। वी हैव टू शो दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स when x is not equal to 0 and equal to 0 when x equals to 0 is continuous at x बराबर 0। तो हमें ये दिखाना है 0 पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए जरा f ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। अब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, लिम x टेंड्स टू 0 fx निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा जी, लिम x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स। अब जरा सोचने वाली बात है, जरा देखेंगे यहाँ पे आपको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस क्या करना होगा जी, कि लीम x टेंड्स टू 0, आप बताएंगे कि साइन 1 ओवर x है। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 1 बाई 0, साइन 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। फिर भी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, साइन कुछ भी होगा, साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज क्या होता है, -1 टू +1। बात समझ रहे हैं, साइन का रेंज क्या होता है, -1 टू +1। तो यहाँ कुछ भी आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 टू +1 के बीच में ही होगा ना, -1 टू +1 के बीच में ही होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 टू +1 के बीच में ही होगी। तो गौर करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, क्योंकि x जो होता है, एंगल जो होता है इसका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, ठीक है। तो 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी नंबर बिटवीन -1 टू +1। बात समझ रहे हैं। अब देखिए जरा, ये थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर, कोई भी नंबर -1 से +1 के बीच का। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है, 0, और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का क्या है, 0 है। तो दोनों तो इक्वल है ना, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल। सो वी कैन से दैट द function fx is continuous at x equals to 0. Now let's move to the next question, fx. Question number 25, fx equals to 5 when x is less than equal to 2. fx equals to ax plus v when the value of x lies between 2 and 10.
and fx equals to 21 when the value of x is greater than 10. Now the question is saying that the function is continuous. The function is continuous. It is given that the function is continuous. अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा किस पे चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ हमारे पास डाउटफुल पॉइंट क्या है, एक तो देखिए 2 है, ठीक है, और दूसरा डाउटफुल पॉइंट हमारे पास क्या है 10, क्योंकि 2 और 10 पे फंक्शन जो है वो रिस्पेक्टिवली 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में टूट गया है, ठीक है। 2 और 10 पे फंक्शन पार्ट्स वाइज टूट गया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डाउटफुल पॉइंट है, इन्हीं दोनों डाउटफुल पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होगा, क्योंकि कह तो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए जरा, पहले हम 2 को लेके चलते हैं। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, गिवन है कि 2 पे कितना है 5। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दे 2 पे, lim x टेंड्स टू 2 माइनस fx भी निकाल दे तो वो क्या होगा 5 ही होगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब चलते हैं 2 प्लस पे, lim x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो क्या हो जाएगा जी, lim x टेंड्स टू 2, 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या होगा ये ax प्लस b। 2 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ax प्लस b। क्या लेंगे, ax प्लस b। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2a प्लस b। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है तो फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा जी 5। इतनी बात तो समझ रहे होंगे, 2 लेक्चर्स यही बात चल रही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आते हैं कहाँ पे, 10 पे आते हैं। तो जरा देखिए f ऑफ 10, 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। 10 से प्लस पे निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx भी निकाल लें तो भी कितना होगा 21 ही होगा। 10 प्लस पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। अब आते हैं 10 माइनस पे, lim x टेंड्स टू 10 माइनस fx पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, lim x टेंड्स टू 10, fx क्या हो जाएगा जी यहाँ पे ax प्लस b। अब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा 10a प्लस b। फिर से वही बात, चूंकि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है तो 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अबाउट 10, राइट हैंड लिमिट अबाउट 10 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10 तीनों बराबर होगा। यानी 10a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 21, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो ये क्या हो गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, b से b सही हो गया, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16 तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू a sin π/2 into x plus 1 when x is less than equal to 0 and fx equals to tan x minus sin x by x cube when x is greater than 0 is continuous। ये गिवन है कि ये फंक्शन क्या है 0 पे कंटिन्यूअस है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है जी, क्या करेंगे, चूंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 निकालेंगे। f ऑफ 0 क्या है जी, देखिए 0 यहाँ होल्ड कर रहा है, 0 यहाँ होल्ड कर रहा है तो क्या हो जाएगा 0 पे वैल्यू a sin π/2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज a sin π/2। sin π/2 की वैल्यू 1 तो a इंटू 1 कितना हो गया a, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितना हो गया a हो गया। अब क्या करते हैं कि 0 माइनस पे निकाल लेते हैं, तो 0 माइनस पे भी वही आना है, 0 माइनस पे भी वही आना है जी। देखिए कैसे, क्या मैं इसे lim h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिख सकता हूँ, बिल्कुल। lim h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h क्या हो गया, माइनस h हो गया। तो f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा जी,
a sin π/2 माइनस h प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a sin π/2 दैट इज a। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के अबाउट भी a ही होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 भी a ही होगा, दोनों a है। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए क्या है, x ग्रेटर देन 0 ये है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, tan x, क्या लेंगे, tan x माइनस sin x बाई क्या लेंगे जी, एक्स क्यू लेंगे। अब तो ये लिमिट सॉल्व करना रह गया। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लीम x टेंस टू 0, tan x को क्या लिखा जा सकता है, sin x बाई cos x माइनस sin x बाई एक्स क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए जरा, लीम x टेंस टू 0, अगर हम sin x कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस cos x बाई cos x इंटू एक्स क्यू। ठीक है, अब आप बताएं ये क्या हो गया जी, लीम x टेंस टू 0, sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x, 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई नीचे में क्या हो जाएगा जी, एक्स क्यू, नीचे में क्या हो जाएगा एक्स क्यू। तो एक्स क्यू को मैं क्या करता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। क्यों क्यों, अभी पता चलेगा आपको। अब देखिए मैं इसे यहां लिख रहा हूं, लीम x टेंस टू 0, tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स, ठीक है, इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो मैं क्या करता हूं, साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, इंटू मैंने क्या करा, यहां 4 से डिवाइड करा है, मैंने क्या करा है, 4 से डिवाइड करा है, तो 4 से अगर मैंने डिवाइड करा है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा नीचे, तो यहां पे 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई समझो जरा कि यहां तो सिर्फ एक्स स्क्वायर दे रखा था, हमने क्या करा कि एक्स स्क्वायर बाई 4 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 अगर हमने कर दिया तो हमें तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या हो गया जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, tan x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0, sin x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बचा कितना, 2 इंटू 1 बाई 4, तो कितना आ गया जी, 1 बाई 2 आ गया। बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों a है, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितना है, 1 बाई 2 है। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा, तो तीनों इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर f ऑफ 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 बाई 2, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई 2। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसको सेशन में हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 सवाल करे हैं, ठीक है, तो RS अग्रवाल के, RS NCERT के और डिफरेंट जो भी बुक्स आपके पास हैं उससे आप कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम करते रहें, ठीक है। अगले सेशन में मैं कंटिन्यूटी का कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है, कुछ कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और कंटिन्यूटी पे कुछ थ्योरम्स हैं, 10 से 12 थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।